आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक नई नवेली दुल्हन के शादी के तीसरे दिन ही सवाल उठ खड़ा हुआ कि असली पति आखिर कौन है। एक मासूम दिखने वाली शादी अचानक एक बड़े अपराध का खुलासा करने वाली साबित हुई। उत्तर प्रदेश के बांदा में हुई इस अनोखी शादी के पीछे छिपी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि एक पूरे गिरोह की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह कहानी करीब 1 महीने पहले शुरू हुई थी जब घनश्याम की मुलाकात निरंजन से हुई थी। घनश्याम की उम्र बढ़ती जा रही थी और वह शादी के लिए उतावला भी था। अपने दोस्तों और परिचितों के बीच वह कई बार यह जिक्र छेड़ चुका था कि उसे शादी करनी है और एक अच्छी लड़की की तलाश है। उसी सिलसिले में उसे किसी ने निरंजन से मिलवाया जो शादी करवाने का काम किया करता था। निरंजन ने घनश्याम की आर्थिक स्थिति, उम्मीदें वगैरह पूछने के बाद उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई और कहा कि उसके लिए यह लड़की ठीक रहेगी। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और इसकी शादी के लिए भी इसके परिवार वाले जल्दबाजी में हैं क्योंकि इसकी भी उम्र बढ़ रही है। आप चाहो तो जल्द ही शादी हो सकती है। घनश्याम ने कहा कि तस्वीर नहीं बल्कि वह लड़की को एक बार देखना चाहता है तो निरंजन राजी हो गया। घनश्याम लड़की यानी निर्मला को देखने पहुंचा तो साथ में कुछ और लोग भी थे, जैसे मालती, ममता और कुलदीप जो निर्मला के रिश्तेदार थे। निरंजन ने छोटी सी मुलाकात करवाई और सब कुछ तय हो गया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाला घनश्याम को अब अपना घर बसता दिख रहा था और वह मन ही मन खुश था। फिर निरंजन ने कहा कि शादी करवाना उसका धंधा है, इसलिए कमीशन के तौर पर वह 50,000 रुपये लेगा और इसी शर्त पर शादी होगी। घनश्याम अपनी खुशी में चूर था, इसलिए उसने यह शर्त मान ली और शादी की तैयारियां करने लगा। पिछली 10 जुलाई को शहर के संकट मोचन मंदिर में शादी का इंतजाम हुआ और घनश्याम व निर्मला दूल्हा दुल्हन बने। पूरे पूजा पाठ के साथ दोनों की शादी हो गई, जिसका वीडियो और फोटो शूट सब हुआ। इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों ने मिलकर शादी का भोजन किया और अपनी दुल्हन को लेकर घनश्याम अपने घर आ गया। घनश्याम का घर बस चुका था और अब वह आगे के जीवन के सपने देख रहा था और अपनी नई नवेली पत्नी को अपने इन सपनों के साथ ही अपने और अपने परिवार के बारे में कई बातें बता रहा था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और तीसरे दिन घनश्याम के घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही घनश्याम ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी तैश में भीतर घुसा और घनश्याम को गालियां देकर जोर जोर से निर्मला को पुकारने लगा। घनश्याम को समझ पाती इससे पहले ही निर्मला ने उस आदमी का साथ दिया जो घर में घुसा था, यानी कुलदीप। कुलदीप धमकी दिए जा रहा था कि घनश्याम ने धोखे से और जबरन उसकी बीवी निर्मला से शादी कर ली, इसलिए वह उसे जेल भिजवा देगा। घनश्याम समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन निर्मला भी कुलदीप के सुर में सुर मिलाती रही और तीनों खींचातानी करते हुए थाने पहुंच गए। थाने में कुलदीप ने कहा कि उसकी ब्याहता बीवी को जबरन अगवा कर शादी कर ली गई है और पिछले 2 दिनों से उसकी बीवी के साथ बलात्कार किया जा रहा है। घनश्याम ने इन आरोपों को झूठा करार दिया और पुलिस को बताया कि उसने बाकायदा शादी की है और कई लोगों की मौजूदगी में मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। घनश्याम ने यह भी बताया कि उसने शादी कराने वाले एजेंट को 50,000 रुपये भी दिए हैं। यह सुनते ही कुलदीप ने कहा कि इसका मतलब है कि उसकी बीवी की खरीद फरोख्त भी की गई है। इधर निर्मला ने कुलदीप का साथ देते हुए कहा कि वह तो पहले से शादीशुदा है और उसे तो किसी किस्म की पूजा की बात कहकर मंदिर में बिठा दिया गया था, उसे पता ही नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। घनश्याम कहता रहा कि वह बेकसूर है लेकिन उसकी बात में कोई दम नहीं था। पुलिस ने घनश्याम को पकड़ लिया और उससे सच कबूल करने की बात कही लेकिन घनश्याम अपने बयान पर कायम रहा। अब गुत्थी उलझी और पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। जैसे ही यह खबर अखबार में छपी तब इस मामले में खुलासा होना शुरू हुआ।
एक और आदमी दिनेश यह खबर पढ़कर पुलिस के पास पहुंचा और उसने पूछा कि इस मामले की जांच जो अफसर कर रहा है वह उससे मिलना चाहता है। अब दिनेश ने उस अफसर से मुलाकात कर एक और कहानी सुनाई। दिनेश ने पुलिस को बताया कि तकरीबन इसी तरह शादी करवाने वाले एक एजेंट ने एक लड़की के साथ महीने भर पहले उसकी शादी करवाई थी। उसे भी लड़की और उसके कुछ रिश्तेदारों से मिलवाया गया था और एक मंदिर में शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा था और शादी की पहली ही रात वह दुल्हन लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गई थी। अब दिनेश ने कहा कि उसे शक है कि उसकी और घनश्याम की कहानियां में धोखा देने वाले लोग एक ही है। दिनेश की कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि एक गैंग है जो इसी तरह शादियां करवाता है और दुल्हन यानी निर्मला उसके घर से जेवर या कैश वगैरह लूट कर फरार हो जाती है और खुद को पहले से शादीशुदा बताती है। पुलिस ने निर्मला और कुलदीप सहित इस गैंग के कुछ लोगों को जल्द ही हिरासत में ले लिया और यह भी पता चला कि यह गैंग छत्तीसगढ़ से संचालित होता है और अब तक ऐसी 3-4 दर्जन वारदातों को अंजाम अलग अलग राज्यों में दे चुका है। तो ये थी आज की कहानी जहां एक मासूम शादी के पीछे एक खतरनाक गैंग का पर्दाफाश हुआ। ऐसे ही और चौंकाने वाली कहानियां के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।